Right now, what would be the valuation of a brand? अराउंड 40 करोड़ और हम अगले 5 साल के अंदर $100 मिलियन की सेल्स करें। कोई मुझसे पूछता है कि किस दिन बड़ी खुशी होगी, मतलब जिस दिन हम 10,000 लोगों की ग्लोबल कंपनी होंगे उस दिन बहुत बड़ी खुशी। अपनी 14 साल की बेटी को getting as a co-founder, how was that? So this is one thing that is not on my LinkedIn profile. I got my first job on my birthday. What was your last salary at LinkedIn when you left? यार सैलरी बस इतनी बता सकता हूँ कि Do you fear कि एक दिन आएगा everything will be over? कभी भी आ सकता है। तुमसे स्टार्ट करते हुए what was the biggest challenge that you faced? टीम बनाना, फ्यूचर प्लान क्या आपका? इस वीकेंड में 3 पार्टीज है वो अटेंड करनी है। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं उन्होंने लिंक्डइन, याहू और सैमसंग जैसी कंपनीज में डायरेक्टर और बिजनेस डेवलपमेंट हेड की पोजीशन पे 15 साल तक काम किया है। इसके बाद उन्होंने अपनी 14 साल की बेटी के साथ कुछ ऐसा स्टार्ट किया जिसकी मदद से आप अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए कॉम्पिटिशंस का सहारा ले सकते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं सचिन कपूर, फाउंडर ऑफ ट्रुत्सी। लेट्स टॉक टू सचिन। ऑन है? ठीक है, ऑन है। ठीक है, हाँ जी, तो मैं भूल गया मेरे को क्या पूछना कोई था। बात नहीं, अगर आपको कुछ नहीं हो तो मैं पूछ लेता पूछ लो। हूँ। मतलब आप हर किसी से इतने सिंपल सवाल पूछते हो या लोगों की ज्यादा क्लास लगाते हो? यू जस्ट लाइक मी, दैट्स व्हाई यू आस्क मी सिंपल क्वेश्चन। नहीं, मेरे पास कुछ बहुत ज्यादा पूछने को होता नहीं है। आई लिटरली जस्ट चेक्स द गेस्ट्स लिंक्डइन प्रोफाइल, व्हाट दे डू, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से रिसर्च करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, लिंक्डइन में जो भी नया इंसान ज्वाइन करता है वो उसके जितने भी टीम इंट्रोडक्शंस होते हैं उससे एक सवाल जरूर पूछा जाता है, टेल अस समथिंग दैट इज नॉट ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। वो जॉब के लिए जब जाते तब पूछते या फिर आप जॉब के लिए नहीं आए तो ये तो नहीं पूछूंगा मैं। बिल्कुल 100%। चलो, टेल मी समथिंग दैट इज नॉट ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। यार आई एम सिटिंग हियर एंड डूइंग दिस पॉडकास्ट विद यू, आई एम नॉट येट पुट इट ऑन लिंक्डइन। I will put it on LinkedIn then. So, hi Sachin, how are you doing? बहुत बढ़िया यार, मतलब दिल्ली का मौसम इतना बढ़िया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई कैन से कि मैं गुड़गांव से नोएडा, नोएडा से गुड़गांव बिना एक भी ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है। इससे बढ़िया दिन यूजुअली दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद वासियों के लिए नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। तो you are the founder of Trumsi. How it started? Why you started that? यार एक तो मैं फाउंडर नहीं हूँ, मैं को फाउंडर हूँ। मैं इंजन के पीछे वाला, राइट पीछे वाला डिब्बा हूँ। क्योंकि हुआ क्या था कि जब कोविड हुआ था तो मेरी बेटी ने इनफैक्ट एंटायर ट्रम्सी का आइडिया स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया कि स्क्रीन देखते देखते और स्क्रीन पे खेलते खेलते हर कोई थके जा रहा था, राइट। तो उसे लगा कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हो। जब फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है ना तो उससे हमारे अंदर जो हैप्पीनेस हार्मोन होता है, राइट, जिसे डोपामिन बोलते हैं, आप बहुत लोगों ने उसके बारे में सुना है। वी अर्न डोपामिन. When we earn dopamine, it stays with us for a longer period of time as compared to cheap dopamine we get by looking at screens, scrolling at screens, etc., etc. So initially, you have worked at LinkedIn, Yahoo, Samsung. तो वो पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर छोड़ छाड़ के एक वेरी वेल पेइंग सैलरी छोड़ के खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना, हाउ वाज दैट जर्नी? यार मैं हमेशा ना दो चीजें मानता हूँ। पहली चीज ये मानता हूँ कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको अपनी कैपेबिलिटी का बेस्ट देना चाहिए, right? And that is what happened in my corporate journey, right? I gave my best and I was lucky enough to find people who helped me grow, right? I was nobody, like I do not come from a corporate background. शायद अपनी फैमिली में पहला इंसान था जिसने कॉर्पोरेट जॉब की in the first place, वरना सब चांदनी चौक, करोल बाग, सदर बाजार में दुकानें चलाते हैं मेरी फैमिली के अंदर। So it started from there. When COVID stuck, मुझे एक बात समझ में आई कि in every life you reach a peak and then you have to decide कि मेरे को उस पीक पे रहने के धीरे धीरे बढ़ना है या फिर I have the capability and more importantly at age like mine the energy कि मैं restart करूँ and create something which is not only good for business but also good for the world. तो वो मेरे दिमाग के अंदर जब बात आनी शुरू हुई, then I started thinking कि यार अभी एक करियर में मैं अच्छा कर रहा हूँ बट मैं एक पूरा करियर और बना सकता हूँ। एंड इट वॉज ऑल्सो वे ऑफ चैलेंजिंग माई सेल्फ, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड बिल्ड इट अप। तो बस फिर क्या था, फिर जब एक बार डिसीजन कर लिया तो काइंड ऑफ मूव्ड इनटू इट इन 2023 फुल टाइम एंड स्टार्टेड बिल्डिंग ट्रम्सी। व्हाट वाज योर लास्ट सैलरी एट लिंक्डइन व्हेन यू लेफ्ट? यार सैलरी बस इतनी बता सकता हूँ कि मतलब इतनी थी कि खर्चा करने से पहले सोचना नहीं पड़ता था और इतनी भी नहीं थी कि मैं जाके सिंगापुर या अबू धाबी के So, is it your brand? Is it bootstrapped या फिर you have raised some funds from VCs? It is. I put my own money into the company, right? And उसमें भी diplomatic answer दोगे? नहीं, उसमें diplomatic answer नहीं दूंगा, वो public figures है. So I put 50 lakh rupees because you have to put your own skin in the game. And then I raised from angels and friends and family another $100,000. And we have
funding available for the next 12-13 months at the current run rate. कब स्टार्ट किया था आपने? So I started in 2023 full time. उससे पहले I was kind of doing it as a side project part time along with my daughter. In 2022 is when हमने धीरे धीरे करके start किया. डू यू फील फैमिली का कोई रोल होता है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को बनाने में? There is something called the iceberg, right? 10% ऊपर होता है, 90% पीछे होता है. एक एंटरप्रेन्योर को बनाने के लिए ना वो 90% जो रीढ़ की हड्डी है ना वो फैमिली होती है. तो देखो सिंपल सी बात है, you know, एक एंटरप्रेन्योरशिप ना एक मतलब in a very crude word it's an animal inside, right? You have to be out there, you have to put your worst fears behind you and you need to challenge the unchallenged, right? उसके लिए ना जब फैमिली खड़ी होती है ना कि यार तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, no questions asked. That is the biggest difference that can make to a life of an entrepreneur. I don't think so it's funding. I don't think so it's an idea. I don't even think it's the mission or the vision that you start with, right? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अपने आइडिया से प्यार मत करो, right? मार्केट को क्या चाहिए? आपकी जो फैमिली होती है ना, that you know every day there's somebody who's cheering you up, everybody there's somebody who understands that it's a journey. And in my case, आपने हालांकि ये सवाल नहीं पूछा, मेरे केस में कि नहीं, that is 100% there. The amount of support I got from my wife, right? My daughter anyhow is the founder and like she continuously contributes, but my wife's support that you do it and everything else, I am taking care of it. I feel that is the reason I wake up with a smile every day, and that is where I go and try to do new things and try to say अच्छा आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, बट करके देंगे. तुमसे स्टार्ट करते हुए व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस? टीम बनाना. क्योंकि यू नो जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो आपके दिमाग में आइडिया होता है और उस आइडिया के अंदर मेरे ख्याल से दो तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं. पहला एंटरप्रेन्योर होता है जो अपनी स्किल सेट के बेसिस पे डेवलप करता है, राइट? बिकॉज यू आर अ स्पेशलिस्ट योरसेल्फ. एंड इन माय केस आई बिलीव माय स्किल सेट इज द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन. बट उस एग्जीक्यूशन कराने के लिए पहली चीज़ जो चाहिए होती है, राइट स्किल सेट्स चाहिए होते हैं. तो राइट स्किल सेट्स लेके राइट टीम बनाना एंड देन हैविंग अ टीम दैट बिलीव्स कि हम जो बना रहे हैं दैट वुड बी सक्सेसफुल, राइट? मेरे ख्याल से पहला जो स्ट्रेच होता है ना, मतलब पहले 6 महीने से 2 साल का, द टीम्स बिलीव इज मोर इन द फाउंडर एंड द को फाउंडर देन हैविंग द बिलीव इन लाइक द आइडिया मिशन वाले भी होते हैं, बट मेरा ये बिलीफ रहता है कि टीम होना और टीम का राइट एटीट्यूड और राइट स्किल सेट, ये दोनों चीज़ों का साथ में होना बहुत जरूरी होता है बहुत अर्ली स्टेज पे, क्योंकि टीमें बहुत छोटी होती है, 5-10 लोगों की टीमें होती है मैक्सिमम. वो वाला फेज जो था ना पहले 6 महीने का, वो बहुत टफ था. पहले 3 लोग लाना, उनमें से कितने लोग फिट कर रहे हैं, राइट? फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ नॉट ओनली स्किल सेट बट ऑल्सो अलाइनमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसमें थोड़ा सा चर्न हुआ, 1 साल में 4-5 हुए, अब we are 8-9 people. But वो process I think was the most challenging. It took the maximum amount of energy, but I feel that is the right building block that you should put for any. So will you say you are fortunate enough कि आपको आपकी ड्रीम टीम मिली? यार मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा I was fortunate enough. I will always say that I put in the hard work and we came together as a team to do the right things the right way. Fortune plays a part, right? But वो बोलते हैं ना, fortune also favors the brave. तो वो मेहनत करनी ज़रूरी है. एंड टू ऑल एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर, वन थिंग आई विल से इज एफर्ट करे जाओ, लाइक इट वर्क्स. राइट नाउ व्हाट वुड बी द वैल्यूएशन ऑफ अ ब्रांड? अराउंड 40 crores. डू यू फियर कि एक दिन आएगा एवरीथिंग विल बी ओवर एज एन एंटरप्रेन्योर? मतलब कभी भी आ सकता है वैसी फीलिंग, बिकॉज यू नो कुछ लोग उसको बटरफ्लाइज इन द स्टमक भी बोलते हैं कि शिट नथिंग विल वर्क, जितनी डील्स है पाइपलाइन में इनमें से कोई भी कन्वर्ट नहीं होगी, राइट? मेरा सिस्टम ओवरनाइट फेल हो जाएगा, मैंने एनफ फेल ओवर्स बनाया है कि नहीं, राइट? मेरे की पीपल छोड़ के चले जाएंगे, उनका मैं नॉलेज ट्रांसफ़र कैसे कराऊंगा, ये सब चीज़ें आती हैं, राइट? बट द रियलिटी इज़ एट द एंड ऑफ द डे एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे हमेशा ये लगता है कि यू नो इफ़ यू डन द 0 to 1 जर्नी वंस, राइट, यू ऑलवेज हैव दैट केपेबिलिटी विद इन यू टू डू इट ऑल अगेन. यार एक बार कर लिया ना, दोबारा भी कर लेंगे. बस वो वाली जो फील होती है ना, दिस फीलिंग एटलीस्ट इन मी इवेपोरेट्स इंस्टेंटेनियसली द मोमेंट इट कम्स एंड आई एम बैक टू नॉर्मल. आपने लिंक्डइन में जॉब किया, ठीक है, सैमसंग में जॉब किया, इसके अलावा याहू में जॉब किया, एंड नॉट जस्ट जॉब, हेड एंड डायरेक्टर लेवल पोजीशंस पे काम किया आपने एशिया पैसिफिक, चाइना, इस सारे लेवल पे. अगर कोई इंसान जो आज की डेट में 18 साल का, 22 साल का है एंड ही वांट्स टू लैंड अ जॉब एट सम कंपनी लाइक दैट, तो वो क्या करे? देखो सबसे पहली बात है बिलीव इन योरसेल्फ, राइट? ये वाला आंसर नहीं चाहिए, मैं असली आंसर चाहिए. मैं असली आंसर पे आ रहा हूँ, क्योंकि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? आई एम मे बी नॉट द बेस्ट केस स्टडी, बट इवन इफ यू लुक एट PM Shri Modi, राइट, ही स्टार्टेड फ्रॉम सेलिंग टी, चाय वाला एट
कोलकाता रेलवे स्टेशन स्टार्ट करके इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, राइट? बिलीव इन योरसेल्फ सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट? सेकंड इज, मैं हमेशा ये मानता हूँ जैसे पॉलो कोएल्हो ने किया है, राइट? और जिसको शाहरुख खान ने भी एक ओम शांति ओम में बोला है कि यू हैव टू सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज द मोमेंट यू सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ यू आर गिवन योरसेल्फ अ लिविंग ड्रीम। तुम अपने आप को जागता हुआ ख्वाब दे रहे हो, और फिर उसके बाद तुम देखोगे, तुम जितने लोगों को अपना ख्वाब बताओगे ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको कुछ ना कुछ रोल रहेगा तुम्हें वहां तक ले जाने के लिए। मतलब जब मैं स्टार्ट किया था, मतलब कॉर्पोरेट काम कर रहा था मैं ना, आई वांट टू बी दैट गाय हु गोज एंड सिट्स इन अ कॉर्नर केबिन एंड रन्स अ कंप्लीट बिजनेस। आई रीच्ड ओवर देयर, मैं वहां तक पहुंचा, राइट? तो मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर तुम अपने गोल्स डिफाइन करोगे, राइट, वो तुम्हें आज अचीवेबल नहीं लग रहे हैं, बट 10 साल बाद लगेगा कि यार ये तो परफेक्टली अचीवेबल थे। नथिंग, मतलब चीजें ना एक यूनिक तरीके से चलती हैं, लोग तुम्हारी हेल्प करते हैं अगर तुम बड़ा सोचते हो, और तुम्हें 1% की भी झिझक नहीं है वो लोगों को सुनाने में। और डू यू फील लोगों को साथ शेयर कर देना चाहिए जो भी ड्रीम है, या फिर उस वाले फैक्टर पे बिलीव करते हो कि नजर लग जाएगी? यार ये बड़ी सही बात है, पता है ऐसा होता है कि अगर घर वालों से पूछो तो वो बोलेंगे नहीं, नजर लग जाएगी अपने तक, लेकिन आप जितने कम लोगों को बताओगे ना, उतना वो आपके अंदर घूमता है, और उसमें क्या होता है ना, आपको मोमेंटम नहीं मिलता। आपको, हमें क्या चाहिए ना, हमें वो मोमेंटम चाहिए, वो धक्का चाहिए, राइट? अगर हम बहुत सारे लोगों को बताएंगे ना, तो वो लोग फिर हमसे पूछेंगे अच्छा तुम ये करना चाहते थे, क्या हुआ उसका, तुम कितने आगे तक पहुंचे? उसके बाद नेक्स्ट चीज पता है क्या पूछते हैं लोग? मैं कुछ मदद करूं। ये ही चीज आप सोचो, अगर 1% मदद आपकी 100-150 लोग करना शुरू हो जाए तो आपका रेट ऑफ ग्रोथ कहाँ पहुंच जाएगा? तो इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ, लाइक नजर 1 या 2 लोग लगाएंगे, बाकी 98 लोग ना मदद करेंगे, एंड दुनिया अच्छे लोगों से ही भरी हुई है, ये मेरा फर्म बिलीव है। इसीलिए अगर तुम्हारा ड्रीम है, उस ड्रीम को लोगों के साथ शेयर करो। आपके वाले केस में व्हेन यू लैंडेड द जॉब एट याहू, तो मेरी पहली जॉब वैसे एयरटेल थी। एयरटेल, हु वाज दैट पर्सन जिसने आपकी मदद की थी आपकी स्टोरी में, जिसकी वजह से आप एयरटेल पे लैंड? तो देखो, मुझे लगता है लोग आपकी लाइफ में आते हैं सीजन में, एक रीजन के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए। द फनी थिंग इज, एक सेकंड जस्ट टू कट, एयरटेल में सिम नहीं बेच रहे थे, ही वाज एट अ वेरी गुड पोजीशन एट एयरटेल। सो एयरटेल, मैं एमबीए कर रहा था, हमारे कैंपस में आई, मेरे 8 दोस्तों को लेके गई, बट आई वाज नॉट वन ऑफ देम। अब कुछ किस्मत बदली, और मैं सबसे बोलता था यार मुझे ना इस कंपनी में जाना है, बिकॉज आई एम अ टोटली नर्डी टेक्नोलॉजी गाय, मुझे बड़े नेटवर्क से सब चीज़ों में बड़ा मजा आता है, एंड आई वांट टू रियली वर्क इन द कोर टेक्नोलॉजी टीम। वो आए फाइनेंस मार्केटिंग सबके लिए लेके गए, एज लक वुड हैव इट मेरी कहीं और नौकरी लग भी नहीं रही थी। ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास वो आता है मैसेज कि भाई आप प्लेसमेंट ऑफिस जाओ, अपने कैंपस के मैं प्लेसमेंट ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पर मुझे बोलते हैं एयरटेल ने तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है, बिकॉज देयर इज वन वेकेंसी विद देयर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू हिम। लाइक मैं करियर शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज दे वांट समवन हु अंडरस्टैंड्स टेक एंड कैन मैनेज नेटवर्क्स। आई वाज क्रेजी अबाउट नेटवर्क्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं इंटरव्यू देने गया, और बाय द इवनिंग दे कंफर्म्ड कि यू गॉट अ जॉब, एंड the lucky thing was that was my birthday as well. So this is one thing that is not on my LinkedIn profile. I got my first job on my birthday. अपनी 14 साल की बेटी को गेटिंग एज अ co-founder, how was that? यार एक तो वो 12 साल की थी जब all of this happened. It was not tough at all, right? Because when you work with a co-founder, you are trying to build something up together. और मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर वालों के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ, वो सबसे आसान होता है, राइट? क्योंकि you know आप अपने को उस रिलेशनशिप के खातिर ट्राई टू इवन सबकॉन्शियसली गिव मोर देन 100%, तो वो आसान पार्ट था। इसको ऐसे करेंगे, अरे नहीं अच्छा नहीं लगता, ऐसे करेंगे, लाइक यू वन, आप उस चीज को लेके कॉन्शियस नहीं होते हो कि इसको बुरा लगेगा। आपकी जो इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, जो इनिशियल बिल्डिंग होती है ना, वो इनिबिशन फ्री होती है। वो चीज बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से हुई, क्योंकि वो हुई तो हम अगला स्टेप ना बड़ी जल्दी ले पाए विदाउट डबल गेसिंग। How big do you see Trumsy becoming in next 5-10 years? What's the end goal कि यहाँ तक पहुँचना है मेरे को, ऐसा कुछ है? एंड गोल नहीं है, एक इंटरमिटेंट हमने अपने लिए बेंचमार्क रखा है कि वी वांट टू इम्पैक्ट 1 बिलियन पीपल हमारे प्रोडक्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करें, और हम अगले 5 साल के अंदर $100 मिलियन की सेल्स करें। बट इट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। आई थिंक इट्स इंटरमिटेंट माइलस्टोन जो हम अपने आप को सामने रख के रीच करना चाहते हैं। बट इवेंचुअली कोई मुझसे पूछता है कि किस दिन बड़ी खुशी होगी, मतलब जिस दिन हम 10,000 लोगों की ग्लोबल कंपनी होंगे उस दिन बहुत बड़ी खुशी। कंपटीशन एज अ सर्विस बहुत ही मतलब अनसुना सा वर्ड है। हाँ। हाउ यू गॉट दिस आइडिया कि कंपटीशन एज अ सर्विस बनाते हैं इंस्टेड ऑफ समथिंग ट्रेडिशनल? यार एक तो थोड़ा सा नेचुरल प्रोसेस भी था, बट जैसे मैं डोपामिन की बात कर रहा हूँ, मैंने काफी स्टडी करने की कोशिश की कि भाई इंसान को खुशी क्यों मिलती है, और आप मानेंगे नहीं, सबसे ज्यादा इंसान को जब खुशी मिलती है जब वो जीतता है, किसी भी चीज में जीत जाए। ये हमारा नेचुरल बिहेवियर है। अगर ये हमारा नेचुरल बिहेवियर है तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब स्कूल देख लो, कॉलेज देख लो,
राइट? आप कोई सा भी टीवी प्रोग्राम देख लो, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स हम या तो कंपटीशन करवा रहे होते हैं, लोगों को दो लोगों के बीच का कंपटीशन दिखा रहे होते हैं। कंपटीशन, कॉन्टेस्ट, आप कुछ भी बोल लो उसको। तो है कि यार सारी दुनिया कर रही है, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो किसी भी तरीके का कंपटीशन बना सके विद अ स्नैप ऑफ अ फिंगर, और उसको किसी भी मेथड या मीडियम से लॉन्च कर सके। एक तरीके से मैं कुछ सोचा यार, आज की तारीख में क्रिएटिव बनाने से पहले ना आप 10 सेकंड नहीं सोचते, कैनवा है। अगर हम कॉन्टेस्ट और कंपटीशन का कैनवा बना दें तो क्या होगा? तो लिटरली ट्रम्जी जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैनवा फॉर कॉन्टेस्ट एंड गेमिफिकेशन बना रहे हैं, जिसको कोई भी यूज कर सके और कहीं भी इस्तेमाल कर सके। हाउ डू यू रीच आउट टू ब्रांड्स टू गेट इन्वॉल्व विद ट्रम्जी? यार बहुत सिंपल सा तरीका है। एक कहावत होती है अंग्रेजी में, आई नो अ गाय। और हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? हिंदी में मतलब ये होता है कि मैं 5 लोगों को जानता हूँ, वो 5 लोग 25 लोगों को जानते हैं, वो 25 लोग 125 लोगों को जानते हैं। तो विच इज कॉल्ड द नेटवर्क इफेक्ट। अब ये थोड़ा सा लिंक्डइन का हैंगओवर भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सिंपल, मैं जिन 5 लोगों को जानता था, मैं उनसे रीच आउट किया कि यार आप कंज्यूमर ब्रांड हो, आप चलाते हो, मैंने ये बनाया है, आपका क्या फीडबैक है? अरे यार ये अच्छा, हम यूज कर सकते हैं क्या? अच्छा आपने यूज किया, अरे यार आपके कोई दोस्त हैं जो जिनसे मैं मिल सकता हूँ, अच्छा इससे मिल ले जाके। So that is how we are kind of expanding, by word of mouth, by delivering for people and going forward. And the second thing is, एक चीज जो मैं हर अर्ली स्टेज फाउंडर को बोलूंगा, अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स। आपको अपनी बहुत सारी लीड्स इंडस्ट्री इवेंट से मिलेंगी, स्पेशली इफ यू आर इनटू द B2B इनेबलर और SaaS। फ्यूचर प्लान क्या आपका? इस वीकेंड में 3 पार्टीज है, वो अटेंड करनी है। नॉट दिस लेवल, मतलब बिजनेस को लेके व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान की नेक्स्ट ये चीज है जो हम लोग करने वाले हैं? शॉर्ट टर्म के अंदर ब्रेक इवन करना है, ठीक है? तो वी आर टोटली फोकस ऑन ब्रेकिंग इवन। ब्रेक इवन के बाद सेकंड इज वी हैव टू स्केल टू अचीव $100 मिलियन के 5 साल में करने हैं। तो इस साल हमें ब्रेक इवन करना है और नेक्स्ट साल हमें अपनी टॉप लाइन 4x करनी है, उससे अगले साल 5x करनी है, राइट? उसके लिए टू अचीव दैट, ऑफ कोर्स इस वक्त सेल्स इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। एंड वंस वी अचीव दैट सेल्स एंड वी हैव दैट मेथड और मॉडल, देन वी नीड टू स्टार्ट स्केलिंग अप द टीम एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द टीम टू बी रेडी फॉर 4x नेक्स्ट ईयर। आपने बोला मेरे को एक दिन चाहिए कि 10,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हो मेरे इकोसिस्टम में, सो हाउ डू यू सी दैट? इंसान ना अलग अलग रीजंस की वजह से एंटरप्रेन्योर बनता है। मेरे को एक क्वेश्चन पर्सनल लेवल पे पूछना है। मैं वही बता रहा हूँ, हाँ। ये बिल्कुल पर्सनल सा जवाब है। इंसान अलग अलग रीजंस की वजह से एंटरप्रेन्योर बनता है। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए बनते हैं, राइट? कुछ लोग बड़ा नाम बनाने के लिए बनते हैं, राइट? कुछ लोग इसलिए बनते हैं कि मैं इतने लोगों को आगे बढ़ा। एंड ऑनेस्ट आंसर ये है कि हर किसी में ना इनका कॉम्बिनेशन होता है, राइट? कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने दुनिया नाम बढ़ाने के अंदर ही मैंने दुनिया में नया इनोवेशन लिया, मैंने दुनिया का रहने का तरीका चेंज कर दिया। मेरे लिए वो लगता है यार मैंने इतने लोगों को इम्पैक्ट किया, वो मतलब इंटरनल खुशी मुझे उसी से होती है कि यार इतने सारे लोग इम्पैक्ट हुए जो काम मैं करने चला था, और कौन कौन से लोग साथ में। दिस क्वेश्चन बग्स मी कि ना जैसे ट्विटर है, व्हाई डू इट नीड 10,000 पीपल और 50,000 पीपल टू गेट इट एग्जीक्यूटेड और ऑपरेटेड, जबकि वो काम तो एक 100 लोगों की टीम भी आई गेस प्रॉपरली कर ही सकती है। तो वहां पे वो 990 लोग या 9,990 लोग एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? इसका 2 तरीके का जवाब है। पहला जवाब ये है कि मतलब आपको अगर 100 लोगों की ज़रूरत है तो हमेशा 90 लोग हायर करो। दैट इज़ अ रियलिटी, यू विल ऑलवेज बी एफिशिएंट एंड आप सबसे मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। आसान प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है बिजनेस के अंदर, ये मेरा एक असूल है। दूसरी चीज़, राइट, अगर 10,000 लोग हैं, राइट, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बिजनेस के अंदर भी डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग देश। आई वॉन्ट टू बी ग्लोबली प्रेजेंट, यू नीड टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कंज्यूमर ब्रांड भी बनाने जाओगे, मेरा तो खैर B2B ब्रांड है, लोग वही चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं जो उनको लगता है कि उनकी लोकल है। गूगल इज एज लोकल इन द US एज इट इज इन इंडिया टुडे। इट इज एज लोकल इन द UK, एज लोकल इन ऑस्ट्रेलिया, एज लोकल इन ब्राजील, राइट? तो वही चीज़ है। दैट इज वाई यू नीड पीपल, एंड देन यू नीड पीपल टू ग्रो एंड मैनेज द बिजनेस, टू ब्रिंग न्यू आइडियाज। मतलब 10,000 लोगों का मतलब ये नहीं है कि मेरे को 1,000 लोगों की जरूरत है, मैं 10,000 का पेरोल चला रहा हूँ। 10,000 का मतलब मेरे को 15,000 लोगों की जरूरत है, बट मैं 10,000 लोग से एक एफिशिएंट बिजनेस जो ग्रोइंग है उसको रन कर। मतलब ये क्वेश्चन इसलिए आया था, रीजन बीइंग कि आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें लिटरली नहीं है। आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो। आप किसी भी मॉल में चले जाओ, वहाँ पे बटन भी लगा हुआ है, तो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है उस बटन को दबाने के लिए। तो वो मेरा मतलब नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली। ठीक है, क्विकली योर बेस्ट पीस ऑफ लाइफ एडवाइस जो आपको किसी ने दी थी दैट यू वुड लाइक टू फॉरवर्ड ऑन। जो मन में आए कर लो। जहाँ तुमने उसके बारे में दोबारा सोच लिया ना, यू विल लूज एन अपॉर्चुनिटी। एक यंग एंटरप्रेन्योर को जो जस्ट अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसे क्या एडवाइस देना चाहोगे? भाई तुझे एडवाइस की जरूरत नहीं है, तुझे सिर्फ लोगों से अपॉर्चुनिटी मांगने की जरूरत है। दैट्स इट। क्योंकि एडवाइस ना माइंड को पॉल्यूट करती है। डोंट अलाउ अदर्स टू इन्फ्लुएंस योर थिंकिंग। इन्फ्लुएंस अदर पीपल थिंकिंग एंड सी इफ दे बिलीव इन यू, दे बेट ऑन यू बाय गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, मनी और एनीथिंग एल्स। अपॉर्चुनिटी चाहिए, दूसरों की एडवाइस नहीं चाहिए। और क्या।
सचिन ठीक है, आई गेस दीज आर ऑल व्हाट द क्वेश्चंस आई हैड। और कुछ ज्यादा मेरे पास है नहीं, मेरे फर्रे खत्म हो गए हैं। बट इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आई लर्नड अ लॉट। आई होप हमारी ऑडियंस ने भी कुछ सीखा होगा। बिल्कुल, ज्ञान 100%। इफ समबडी वांट्स टू कनेक्ट विद यू, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हो किसी को भी, तो हाउ कैन दे कनेक्ट? तो माय ईमेल आईडी sachin@trumsy.com, यू कैन राइट मी अ मैसेज, या फिर आप लिंक्डइन पे मुझे पिंग कर सकते हो, टैग करके कुछ भी लिख सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। That was Sachin. It was great talking to you. Thanks a lot for your time, everyone. Thanks a lot, Sachin. Lovely being here. Thank you. Thank you. Love the opportunity.